वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पप्पू बैक हब में आपका स्वागत। दोस्तों आज हमारे पास फिर से एक रिमोट लगवाने आया है। गाड़ी का नाम है स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 सीसी। आप यहां पे देख लें। और रिमोट स्टार्टर किधर है सर? ये रिमोट हो गया जिससे हम दाब के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें बता दें कौन सा रिमोट बटन कौन सा क्या काम करता है। तो ये हो गया, एक बार इसको प्रेस करते हैं तो खाली गाड़ी का चारों इंडिकेटर बलता है और चूँ चूँ करता है। और ये वाला है, इसको दाब के छोड़ देते हैं। एक बार इसको दाब के छोड़ देंगे तो बाइक को जो भी टच करेगा तो बहुत ज़ोर से चिल्लाएगा। और ये वाला जो दाब के छोड़ देंगे तो कोई भी सामान, इसमें कोई भी अलार्म काम नहीं करेगा। और इसको 2 बार दाबेंगे तो गाड़ी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो फटाफट इसको लगाते हैं और कैसे कैसे कहाँ का वायरिंग देते हैं आपको दिखाते हैं। तो पहले सीट खोलो और ये रिमोट का किट दे दो हमें। तो सबसे पहले हम इसका सीट खोलते हैं और ये रहा इसका सब मशीन और बोलने वाला स्पीकर। तो हमारा सीट खुल गया। आप सबसे पहले एक काम कीजिए, टंकी खोलिए, टंकी के नीचे ही फिट कर देंगे इसको। तो दोस्तों हमारा जो है सीट खुल गया है। राइट साइड का पाला खोल के सब सामान इधर ही सेट कर देंगे और आप लोग को दिखाएंगे कैसे कैसे कहाँ कहाँ वायरिंग जाता है जो इसमें काम करता है। दोस्तों ये आई टच स्टार्टिंग है। इसका गाड़ी जो है क्लच से भी स्टार्ट होता है और सेल्फ स्विच से भी स्टार्ट होता है। जैसे गाड़ी स्टार्ट कर दिए हैं, गियर में लगा के बंद कर देंगे, फिर क्लच दाबेंगे तो गाड़ी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और सेल्फ से भी स्टार्ट होता है। और ये तीसरा लग रहा है जो रिमोट से भी स्टार्ट होगा। तो ये गाड़ी जो है 3 जगह से स्टार्ट होगा। रिमोट से भी स्टार्ट होगा, क्लच से भी स्टार्ट होगा और क्लच सेल्फ स्विच से भी स्टार्ट होगा। दोस्तों तो देखते रहिए कैसे कैसे कहाँ पे वायरिंग देते हैं। तो दोस्तों ये हम दिखा रहे हैं दोस्तों। तो पहले प्लस माइनस जोड़ते हैं। पहले प्लस माइनस जोड़ो उसको। तो दोस्तों आपको भी प्लस माइनस जोड़ना है। इंडिकेटर का जो कनेक्शन है यहीं से दे देंगे, दूसरी जगह नहीं जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इस वायरिंग के बारे में बता दें। ये जो 2 तार इन्होंने पकड़ा है ये प्लस माइनस है। एक काला वाला माइनस है और प्लस है। और दूसरा दिखाओ येलो कलर का 2। तो दोस्तों ये साइड लाइट में जाता है, दोनों में प्लस प्लस में डाल देते हैं। और दिखाओ ब्लू और ऑरेंज। ये हो गया आपका, जैसे चाबी ऑन करते हैं ना, जिधर 12 वोल्ट सप्लाई आता है उधर ही आउट वाला एरिया में जोड़ना होता है। ये ऑरेंज कलर वाला, ये ब्लू कलर वाला है, इसको जोड़ना होता है सेल्फ रिले में। तो आई टच स्टार्टिंग में सेल्फ रिले में किसी में काम करता है, किसी में नहीं काम करता है। और फिलहाल में ये जो दो तार है इसका काम नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे। ये काम में आता है, डोर के लिए आता है, तो हमारा काम नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे। या तो काट के फाड़ देंगे या इधर गेठा मार देंगे। तो इसको नहीं लेना है। और ये कितना तार है? 3 2 5 6 तार को काम है। 6 तार जुड़ते हैं, कहाँ कहाँ जुड़ेंगे आपको दिखाएंगे और स्टार्ट करके भी दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे काम हो रहा है, बहुत सारा वायर जुड़ गया है। 2 वायर बाकी है, ऑरेंज कलर वाला और ब्लू वाला। और बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो देख रहे हैं। इधर से दिखा दें कि कैसे कैसे लगता है। तो ये जो है ये गोरा गोरा आदमी है, ये नेपाल का है जो स्कूटी लेकर आए हैं रिपेयर करवाने के लिए, वो रिमोट डलवाने के लिए। और जितना इधर काला काला आदमी देख रहा है वो इंडिया का आदमी है। तो नेपाल का बहुत गोरे गोरे होते हैं और जो इंडिया का होते हैं काले काले होते हैं। मैं भी थोड़ा थोड़ा काला है, मैं भी गोरा नहीं है। ये देखिए तो दोस्तों इसका जो कंप्लीट वायरिंग है, 5 वायरिंग हो चुका है। ये रेड वाला है, रेड में डाल दिया है प्लस में। और ये माइनस वाला काला वाला कलर है, माइनस में डाल दिए हैं। और जो इंडिकेटर का 2 होता है वायर, जो येलो कलर का 2 है और रेड। और ये कौन सा कलर है, कलर को पता नहीं, आप पहचान लीजिए कौन सा कलर है। एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का, दोनों प्लस प्लस दे दिए। वायरिंग हो गया कंप्लीट। और एक जो ऑरेंज कलर वाला है 12 वोल्ट इन करने वाला, इधर जोड़ दिए हैं फ्लाशर में, ब्लैक वाला वायर में। ये हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों रिमोट किधर है? तो दोस्तों ये रिमोट हम दाबेंगे सेल्फ मारने के लिए तो स्टार्ट नहीं होगा। रिले के पास में अगर करंट हम दे रहे हैं तो पहले आपको इधर डाल के दिखाओ। तो इधर डालो आप। तो इन्होंने यहाँ पे तार डाला है और मैं 2 बार सेल्फ मारा हूँ। देखिए गाड़ी मीटर में लाइन आ गया, बट ये सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है। दूसरे वाला वायर में डालो, उधर भी डाल दिए, उधर भी गाड़ी हमारा जो है स्टार्ट नहीं होगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, ये i3s गाड़ी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा होगा i3s। इसमें डायरेक्ट रिले पे लगाने पे ये ब्लू वाला वायर जो है काम नहीं करता है, तो इसको लगाना पड़ता है ये CDI में। निकालो इधर से, CDI का वायर निकालो। इसमें करंट आ रहा है तो आपको दिखा दें। ये वाला जो है येलो में रेड है, इसमें जोड़िएगा तो जाके हमारा क्लच से भी स्टार्ट होगा, रिमोट से भी स्टार्ट होगा, सेल्फ स्विच से भी स्टार्ट होगा। तो पहले जिसमें i3s स्टार्टर नहीं है उसमें सिर्फ इससे स्टार्ट होता है। जिसमें i3s स्टार्टर है उसे क्लच से भी स्टार्ट होता है
और रिमोट डालेंगे बाद में, रिमोट से भी स्टार्ट होगा, 3 जगह से स्टार्ट होगा दोस्तों। तो आप जब भी कोई भी i3s गाड़ी आए तो इधर आप डायरेक्ट रिले वाला ये जो ब्लू वाला वायर है इधर ना डालें, इधर ये वाला जो है स्प्लेंडर प्लस में दोस्तों इधर लगता है ब्लैक में, सॉरी ये स्प्लेंडर प्लस जो BS4 था उसमें लगता है, इधर दिखा दो भाई, उसमें लगता है ये ब्लैक में रेड है, उसमें लगता है, अच्छा से नहीं दिखा रहा है यार। स्प्लेंडर प्लस में जो प्लस होता है उसमें लगता है ब्लैक में रेड में, और इसमें लग रहा है दोस्तों i3s जो है इसमें लग रहा है येलो में रेड में। तो ये ब्लू वाला वायर है जो इधर हम डालना है, डाल दो यार अच्छा से इसको छील के, और गाड़ी जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा दोस्तों रिमोट से। तो दोस्तों ये जो येलो में रेड है इसको छील कर यहाँ जोड़ दिए हैं, अब स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिएगा रिमोट मारेंगे तो मीटर में लाइट भी आएगा और गाड़ी भी स्टार्ट होगा। देखिए गाड़ी हमारा स्टार्ट हो गया और सब कुछ काम करेगा इसको दोस्तों। सबसे पहले इसको बंद करते हैं, गाड़ी हो गया बंद, इसका अलार्म बजाते हैं, देखिए कितना ज़्यादा अलार्म आज बज रहा है और चारों इंडिकेटर जो है एक साथ में बज रहा है। तो इसको बंद करने के फिर इसको एक बार और खींचना पड़ेगा। और दोस्तों इसको एक बार ऑन करके छोड़ देंगे, कोई भी टच करेगा तो बहुत ज़ोर से बोलेगा। थोड़ा हिलाओ गाड़ी को, देखिए हिलाने के बाद कैसे आवाज़ कर रहा है। जो भी चोर आएगा इसको तो चुराने के लिए थोड़ा भी हिलाएगा तब तक इसको पता चल जाएगा और ये बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो इसकी वजह से आपका गाड़ी जो है चोरी नहीं होगा। तो पहले बंद कर दो, कान ख़राब हो गया मेरा। तो आपके पास भी जब भी ऐसा गाड़ी आए रिमोट डालने के लिए तो डालें, क्योंकि 1000-1200 रुपया के चक्कर में अगर आपका गाड़ी चोरी से होने से बच रहा है तो अच्छा है ना 1200 रुपये खर्चा कर देने। तो दोस्तों आपके पास जब भी ऐसा गाड़ी आए रिमोट डालने के लिए तो मेरा एक मिनट फिर से वायरिंग आपको दिखाएंगे, कौन सा वायरिंग कहाँ जाएगा वो बीरबल दिखाओ करे। ये रेड वाला वायर प्लस में, ये ब्लैक वाला है जो माइनस में, और ये ब्लू कलर वाला जो तार है ये येलो में रेड। ये दोस्तों ये i3s वाला गाड़ी है, इधर i3s का स्विच दिया है। तो जिस i3s में होगा उसमें इधर रिले किधर गया, रिले में डालिएगा तो काम नहीं करेगा। तो रिले में ना डाले, i3s में डायरेक्ट CDI में देखे। ये तो येलो में रेड है और स्प्लेंडर प्लस में ब्लैक में रेड होता है, उधर लगता है। तो ये हो गया। और येलो कलर का जो वायर है ये इंडिकेटर का दोनों साइड में हो गया। और ये ऑरेंज कलर वाला है दोस्तों, चाबी ऑन करने के बाद इसमें 12 वोल्ट करंट आता है। तो सप्लाई करने के लिए आउट करता है ये। तो सप्लाई इन करने के लिए ब्लैक वाला जो है ब्लैक में डालिएगा तो पूरा वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा और सेल्फ आपका रिमोट अच्छा से वर्क करे। डालो इसको, कंप्लीट कर दो। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि आपका दो भी दोस्त हैं वो सीखेंगे, वो भी लगा पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।